नर्मदे हर। आज मैकल पर्वत अमरकंटक के हम जिस भूभाग में खड़े हैं, इस स्थान से सावित्री नदी का उद्गम स्थान है। विष्णु पर्वत और ब्रह्म पर्वत के मध्य से निकलने वाली सावित्री नदी अत्यंत पतित पावनी है। जहाँ पे गायत्री और सावित्री रहती हैं, विद्यमान रहती हैं, वहाँ पर सुख और शांति, समृद्धि का वास माना गया है। सावित्री नदी के तट पर यदि 10,000 गायत्री मंत्र का जाप किया जाए तो उसका पुण्य इतना है कि पुनर्जन्म उस प्राणी का नहीं होता। यहाँ पर जो देख रहे हैं कि जो सरोवर है इस समय सूखा पड़ा है और जन भागीदारी के द्वारा इसका जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार और इसकी सेवा की जा रही है, जिसमें शासन प्रशासन का कुछ योगदान है। यहाँ पर जैसे लोगों ने सोचा कि वृक्षारोपण किए जाए, तो वृक्षारोपण में यहाँ पे प्राकृतिक रूप से साल के वृक्ष हैं जो जल का स्रोत बनाने के लिए सहायक हैं। वृक्षारोपण सावित्री नदी के किनारे किन चीज़ों का करना चाहिए? तो यदि हम देखें शास्त्र उठा करके, तो भविष्य पुराण में किन किन वृक्षों को लगाने से क्या क्या पुण्य और क्या क्या लाभ हैं, और उनके अनुसार हम ऐसा चाहते हैं कि सावित्री नदी के किनारे पीपल के वृक्ष लगावें, जिससे ऑक्सीजन और जल का स्रोत बना रहे। भविष्य पुराण में इसका उल्लेख है कि पीपल के 3 वृक्ष लगाने से व्यक्ति मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। कदम्ब का वृक्ष लगावें तो कदम्ब के वृक्ष के लगाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसके बाद अनार का जो वृक्ष लगाते हैं, तो जिनके विवाह में कोई बाधा हो, जिनका विवाह नहीं होता, तो उनका शीघ्र विवाह हो जाता है। ऐसे ही धन की प्राप्ति के लिए जामुन का पेड़ लगाना चाहिए। शमी का वृक्ष लगाने से भयंकर से भयंकर रोग हो, उनकी शांति हो जाती है। केसर लगाने से, केसर की फुलवारी लगाने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होता है। और यदि शीशम का वृक्ष लगाया जाए तो शीशम के वृक्ष के फल से लोक और परलोक, मतलब इस लोक का समस्त प्रकार का सुख और परलोक की प्राप्ति, दोनों शीशम के वृक्ष लगाने से मिलते हैं। सुपारी का वृक्ष लगावें तो सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस मैकल पर्वत पर शिवप्रिय मैकल शैल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, वैसे भी यहाँ पे सारी सिद्धियां विद्यमान हैं। यदि कोई सुपारी का वृक्ष लगाता है तो उसे अणिमादिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ऐसे ही सरोवर, कूप, तड़ाग और नदियों का संरक्षण संवर्धन करने से भी बहुत सा पुण्य पुराणों में वर्णित है। विवाह के पश्चात प्रत्येक दंपति को अपनी पत्नी को साथ लेकर के तालाब का निर्माण, कुओं का निर्माण, पोखर इत्यादि का निर्माण करके बाग बगीचे और फलदार वृक्ष लगाने के लिए विवाह पद्धति में शपथ कराई जाती है। इसका मतलब कि जो दंपति विवाह करने के पश्चात केवल पत्नी का भोग करता है और
विवाह पद्धति के अनुसार दिए गए अपने वचनों का पालन नहीं करता, उससे बड़ा पातकी संसार में कोई हो भी नहीं सकता। यदि वह पातकी या पापी नहीं कहलाना चाहता है तो कम से कम 2-4 वृक्ष ही लगावे, पुष्प उद्यान लगावे। कहीं भी कुआं खुदाई होता है तो उसमें सहयोग कर सकता है, नदी की खुदाई हो रही तो उसमें सहयोग कर सकता है, बांध बनते उसमें सहयोग कर सकता है, जैसे साफ सफाई होती हो तो उसमें सहयोग कर सकता है, वृक्षारोपण हो तो उसमें सहयोग कर सकता है, या कहीं भी खाली पड़ी सरकारी भूमि पर भी वह वृक्षारोपण बाग बगीचे करवा सकता है। और अपने जीवन काल में रहते हुए इतना भी न कर सके तो परम जो दुर्लभ गतियां हैं, जैसे स्वर्ग है, पुनर्जन्म है और वैकुंठ इत्यादि जो शास्त्रों में वर्णित है, उन फलों को न प्राप्त करके नरक की यात्रा होती है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन काल में धर्म का काम, पुण्य का काम, पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए और वो आवश्यक भी है। नर्मदे हर।